पिछले दिन आप लोग पढ़े थे क्या कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? उसमें आप लोग क्या पढ़े थे? आयत और वर्ग के बारे में पढ़े थे कि आयत क्या होता है और आयत का क्या क्या गुण है और आयत का कौन कौन सा फार्मूला का उपयोग होता है। आज जो हम बच्चों आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस से। हाँ, आपके सिलेबस में ये है घनाभ, घन, बेलन, इसके आगे जो भी आप पढ़िएगा वो आपके सिलेबस का ही है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि पहले घनाभ क्या होता है। क्या होता है घनाभ? तो घनाभ जो है ना बच्चों, वो क्या है? एक ठोस आकृति है। हाँ, कल जो पढ़े थे वो ठोस आकृति नहीं था। आयत और वर्ग ठोस आकृति नहीं होता है क्योंकि उसका आकार क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। लेकिन इसका आकार क्या होता है? फिक्स होता है। कैसे? इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब आप पूरा फिक्स कर दीजिएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? एक निश्चित हो जाएगा। लेकिन खेत में क्या है? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ सकता है, चौड़ाई बढ़ सकता है। लेकिन इसमें बढ़ाने के लिए इसका आकृति क्या होता है? एक निश्चित होता है। क्या होता है? एक निश्चित होता है। तो इसलिए इसका परिभाषा बनता है कि वैसा ठोस आकृति जिसका निर्माण कैसा? आयताकार फलकों से मिलकर क्या होता है? बनता है। फलक का मतलब क्या? सतह। फलक का मतलब सतह। तो कहता समझिए, कहता कि वैसा ठोस आकृति जिसका निर्माण 6 आयताकार फलक को ही पृष्ठ कहा जाता है या सतह कहा जाता है से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। समझिएगा इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए हम एक घनाभ बनाते, एक आयत ले लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। एक दूसरा आयत लीजिए, क्लियर? जैसे मेरा क्या था? ये ए बी सी और क्या डी, यहां से हमने शुरू किया क्या? ई एफ जी और क्या एच। अब देखिए इसमें कितने फलक हैं। यदि फलक की बात करें, फलक का मतलब क्या? सतह। जैसे आपके पास बच्चों बुक दीजिए, ये आपसे पूछे ये बुक किस शेप में है तो आप क्या कीजिएगा? इसको कहिएगा घनाभ के शेप में है। किस रूप में? तो आप इसमें जैसे एग्जांपल लिख भी सकते हैं। जैसे में क्या, जैसे में आपका क्या है, मान के चलिए किताब है, हाँ, कॉपी है, हाँ, उसके बाद इरेजर, हाँ, उसके बाद और क्या आपका मान के चलिए क्या कहते हैं? गेट है ना, फाटक लगता है ना, वो भी क्या रहता है? लंबाई रहता है, चौड़ाई रहता है, कुछ ना कुछ क्या होती है उसकी मोटाई होती है ना। तो ये सब जितने भी आकृति है, मान के चले कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा भी किस रूप में है बच्चों? घनाभ के रूप में है। क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है? लंबा होता है, कुछ ना कुछ उसकी चौड़ाई होती है, कुछ ना क्या हो मोटाई होती है ना, तो वो भी आपका क्या है? घनाभ। तो इसी प्रकार ये जितना भी किताब कॉपी सब है वह सारा का सारा किस रूप में है? घनाभ के रूप का है। क्लियर है? तो घनाभ में अब मान के चलिए जैसे ये बुक है, तो कई गो पृष्ठ है? तो देखिए एक इसके जस्ट बैक, 2 3 नीचे 4, दाया 5, बाया 6 हो गया ना। तो यानी यदि इसमें हम पृष्ठ की बात करें घनाभ में, तो घनाभ में बच्चों कुल कितना पृष्ठ है? सो पहले बताइए कुल कितना है? कौन कौन? तो यदि हम इस फिगर के अनुसार यदि बात करें तो पहला पृष्ठ फ्रंट से देखिए क्या है? ए बी सी डी। यदि हम इसकी पृष्ठ की बात करें, या फलक इसी को बोलते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। इसमें कुल कितना है? 6। कितना? 6। तो कौन कौन? तो देखिए समझिएगा, जैसे पहला क्या? ए बी सी और डी। ए बी सी और, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फ्रंट हुआ, आगे वाला
है ना आगे वाला। तो इसका जस्ट पीछे देखिए कौन सा है, ई एफ जी और एच। ये चीज बहुत गहराई से इसको समझिएगा, यहां पर आप समझिएगा तभी आपका जाके आगे क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, अब हो गया क्या, आगे और पीछे। अब हम लेते हैं क्या, बायां और दायां। तो बायां वाला भाग में देखिए ये है, तो बायां वाला भाग में क्या हो गया, ए ई एच डी। ठीक है, दायां वाला भाग की बात करते हैं तो ये देखिए कितना, बी एफ जी और क्या सी हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, ऊपर और नीचे। तो नीचे वाला सतह में देखिए ये है ना, ए बी एफ ई, ए बी एफ क्या ई, और जस्ट इसके ऊपर वाला देखिए यही ऊपर वाला सतह है, हाँ या ना, तो क्या सी जी एच डी, सी क्या जी एच डी, ये तो हो गया। अब जो देखिए बताते हैं बच्चों, इसमें क्या है ना, आपको ध्यान रखना है क्या, ये जो आपका जो होता है ये इसको कहते हैं लेंथ, ये आपका क्या होता है ब्रेथ, और ये क्या होता है आपका हाइट। तो अब देखिए कि इसमें लेंथ कई गो है, 4 गो, एक लेंथ, ये भी आपका लेंथ, ये भी आपका लेंथ, और ये भी आपका लेंथ। अब ब्रेथ देखिए कितना है, 1 2 3 और ये क्या 4, यानी ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। और हाइट देखिए तो बच्चों 1 2 3 और ये क्या 4, यानी ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट और ये भी हाइट। क्लियर है, तो दिक्कत है इसमें, फिगर में देख लीजिए कि किसको क्या, यानी क्या, ये आपका क्या हो गया लंबाई, और ये आपका क्या हो गया चौड़ाई, हाँ, और ये जो आपका हो गया बच्चों क्या ऊंचाई। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। अब इसके आधार पर आपको यह समझना है कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला का क्या होगा निर्माण होगा, और घनाभ की क्या क्या गुण है। क्लियर है, फिगर को मेन समझना है, फिगर को जो बच्चा समझ गया उसको आगे दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, अब इसमें आपको तो पता चल गया ना कि कुल कितना फलक है, 6, और 6 का 6 फलक कैसा है, आयताकार है, हाँ है या नहीं। तो किसी फलक में लंबाई चौड़ाई है, तो किसी फलक में चौड़ाई ऊंचाई है, और किसी फलक में क्या आपका लंबाई और ऊंचाई है, नहीं है, ठीक है ना, लंबाई और ऊंचाई, ये फलक में लंबाई और ऊंचाई है। तो किस फलक में लंबाई और ऊंचाई है, किस फलक में लंबाई चौड़ाई है, और किस फलक में ऊंचाई और चौड़ाई है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपका पूछ देगा कि आपका जो घर है वो किस रूप में है, भाई घर क्या है आपका घनाभ के रूप में है, कि घनाभ क्यों, क्योंकि घर में क्या है लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है ना। तो आपसे इसी प्रकार से घनाभ में पूछेगा, घर का भी पूछ सकता है कि घर में बताइए कि ये एक घर है, इसमें इतना ईंट लगा हुआ है, तो इसका कितना क्षेत्रफल होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब कहेगा कि आपको घर का चारों दीवार को रंगना है, तो चारों दीवार को रंगने के लिए बच्चों आपको किस क्षेत्रफल को छोड़ना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे का मतलब क्या, एल, और ऊपर और नीचे का मतलब क्या, ऊपर वाला क्षेत्रफल देखिए ना क्या है एल और बी, और नीचे में भी क्या है एल और बी। तो चारों दीवार में मतलब क्या रह गया बी एच और एच एल, यही रह गया। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि किसमें क्या रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे, अब है घनाभ के कुछ क्या गुण, घनाभ के क्या गुण। तो घनाभ का गुण देखिए तो क्या है, कहता कि घनाभ में 12 किनारे होते हैं। घनाभ में कितने किनारे होते हैं 12। किनारा का मतलब समझते हैं ना, इस किनारा का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए बताइए। अरे किनारा का मतलब क्या होता है भुजा। अब देखिए ना, जैसे फिर अभी बना रहे हैं, देखिए समझिएगा, छोटा सा बना रहे हैं यहां पर,
कई किनारा है, देखिए ना, ध्यान दीजिए, देखिए कई किनारा है, 1 2 3, हाँ, 4 5 6 7 8 9 10, 1 11, और कौन छूट गया? एक यहां देखिए 12 छूटा। किनारा का मतलब कि यदि हम इसका नामकरण देंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यदि हम किनारा की बात करें तो एक किनारा बन गया मेरा क्या? ए बी, भुजा बना। दूसरा किनारा बना क्या? बी सी। तीसरा किनारा बना क्या? सी डी। और चौथा किनारा बना क्या? डी ए। ठीक है, अब देखिए फिर पांचवा किनारा बना क्या? ए ई। छठा किनारा बना क्या? ई एफ। सातवां किनारा बना क्या? बी एफ। सातवां किनारा बना क्या? एफ जी। ठीक है, फिर आठवां किनारा बना क्या? जी एच। फिर नौवां किनारा बना क्या? एच डी। हाँ, 10वां किनारा क्या बन गया आपका? हाँ, सी सी जी, सी जी, और क्या बना? एच ई। तो देखिए तो पूरा 12 पूरा तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 उड़ गया। किनारा का मतलब क्या? भुजा। किनारा का मतलब भुजा। क्लियर है? ठीक है ना। अब आपको इसमें कहता है कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष का मतलब क्या है कि जहां पर सभी जाकर के क्या होता है? रेखा मिलता है आपस में। देखिए तो यहां एक, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या? 8। क्लियर है? 8 को शीर्ष बन गया ना। चलिए फिर अब आपको क्या कहता है इसमें कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ या सतह या फलक होते हैं। तो अभी जस्ट हम पीछे आप लोग को बताया कि पहला पृष्ठ मान के यदि हम चलते हैं, समझेगा, हम पहले क्या करते हैं? फ्रंट वाला लेते हैं और बैक वाला लेते हैं। तो फ्रंट वाला क्या है? ए बी सी और डी। तो इसका पीछे क्या है? ई एफ जी और एच। क्लियर है? बायां की बात करते हैं, बायां और दायां। तो बायां में क्या है? ए ई एच डी, ए ई एच डी कॉमा, फिर क्या दायां में? बी एफ जी सी, बी एफ जी सी। फिर आप देखिए नीचे और ऊपर। तो नीचे में क्या? ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। ऊपर, ऊपर देखिए क्या है? सी जी एच डी, सी जी एच डी। कोई दिक्कत है? सब देखिए बारीकी से समझिएगा। ठीक है, फिर कहता है कि घनाभ में आमने सामने का फलक क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए तो बच्चों यहां पर लिखे है ना कि ये फलक यानी क्या? जो आगे है उसी का पीछे सेम। फिर जितना बायां उतना, जितना ऊपर उतना नीचे। इसलिए लिखा गया कि घनाभ में आमने सामने का फलक क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। चलिए आगे, आगे है घनाभ से संबंधित सूत्र। तो चलिए फिर से अभी घनाभ एक बना रहे हैं बच्चों, देख लीजिए। बनाते बनाते आप लोग सीख जाइए कि किस प्रकार सर बना रहे हैं। ठीक है ना। ये मेरा घनाभ बन गया है या ना। ये बन गया मेरा क्या? ए बी सी और डी बन गया। सॉरी गलत हो गया। चलिए ये बन गया ये बी, ये सी और डी। यहां पर ई एफ जी और एच। ठीक है, इसमें पहला बनता है फॉर्मूला कि घनाभ का संपूर्ण, या कहीं कहीं लिखा रहता क्या?
कुल क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय का मतलब क्या है कि जो जो सतह से मिलकर बना हुआ है उसका क्षेत्रफल। तो बच्चों आप इसमें एक बताइए कि यदि ये L है, ये B है और ये क्या है आपका H है। L मतलब समझते हैं ना, लंबाई यानी लेंथ, B से ब्रेथ यानी चौड़ाई, ऐसे क्या हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। तो अब आपको एक चीज बताइए कि यदि ये L है तो ये भी भाई साहब क्या होंगे, ये भी भाई साहब जो भी इसके समांतर क्रम में होगा, जो भी इसके समांतर क्रम में होगा सारा का सारा क्या होगा L होगा। अब देखिए जैसे ये B है तो ये भी क्या, ये भी भाई साहब क्या होगा, इसके समांतर क्रम में ये B है, इसके समांतर क्रम में ये B है। अब देखिए ये H है, हाइट है ना, तो ये भी भाई साहब क्या है, ये भी भाई साहब और ये भी भाई साहब क्या H। ध्यान दीजिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको समझना है। तो संपूर्ण में आपको कुल पृष्ठ कितना था 6 और 6 क्या था आयताकार था। तो सभी 6 आयताकार के क्षेत्रफल को यदि हम आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। आप मान के चलिए ये बुक है, इसका कहता है कि पूरा क्षेत्रफल निकालिए, तो ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। यदि इसका पूरा क्षेत्रफल को निकाल करके आपस में यदि हम जोड़ दें तो इसका क्या निकलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ या ना। तब उसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दो गो जो फलक है, गुण में आप पढ़े कि आमने और सामने का फलक का जो क्षेत्र होता है वो दोनों क्या होता है बराबर होता है। यानी जो आगे वाला यही है ना, तो आगे वाला में देखिए तो क्या है L और H, ठीक है ना, L और तो उतना ही तो क्या होगा पीछे वाला में भी होगा। तो वैसा वैसा कई बन गया। यदि यदि हम A B C D का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगा LH, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई तो यहाँ L है, चौड़ाई की जगह पे ये क्या है ऊंचाई है। तो जितना ये बना उतना ही आपका किसका बनेगा E F G और H का LH बनेगा ना। तो इन दोनों का मिला करके यदि हम कर दे तो कितना 2LH, हाँ या ना। ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम बायां और दायां की बात करें तो बायां में ये देखिए ये क्या आपका B है ना, और ये क्या है H। तो इधर भी ये क्या है आपका B और ये क्या है, ऐसे ही फिगर ये A है और इधर की क्या है ये, तो ये भी आयत है। तो ये भी यदि हम इसकी भी बात करें मान के चलिए किसका AEHD का, तो इसका लंबाई चौड़ाई यानी क्या B गुना BH। इसकी भी बात करें किसका BFGC का है ना, BFGC का यदि बात करें तो कितना आ गया BH। तो इन दोनों को यदि जोड़ दे तो कितना आ गया 2BH, हाँ या ना। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखिए फिर अभी हम लोग क्या लिए फ्रंट लिए, बैक लिए, दाया, और अब हम बात करते हैं क्या ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे में यही फिगर बन रहा है, ऊपर और नीचे में एक ये नीचे वाला फिगर बन गया और ऊपर वाला ये फिगर बन गया। हाँ, तो नीचे वाला जो फिगर बना है आपका क्या बना है उसमें देखिए क्या बना है नीचे वाला में ABF FE, और ऊपर वाला में बात कीजिए CGHD। तो इसका देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें देखिए L और एगो LB, इसमें भी क्या LB। यदि दोनों को जोड़ दें तो क्या आ गया 2LB। अब सभी को जोड़ेंगे तभी ना कुल क्षेत्रफल निकलेगा। तो सभी को यदि हम जोड़ दें तो देखिए यहां पर क्या 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, सभी में कॉमन क्या रहा बच्चों 2, यहां से क्या LB प्लस BH प्लस क्या HL। यानी यहां से आपका फॉर्मूला बन गया क्या 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, पहला बन गया। यदि कोई पूछ दे
कि कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, या घनाभ का संपूर्ण बोले या कुल बोले, क्लियर है। दूसरा इसमें फिर बनता फॉर्मूला बच्चों क्या, घनाभ का क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है क्या, कमरे के क्या चारों दीवारों का क्या क्षेत्रफल। ये दोनों मीनिंग क्या है, एक ही है। तो चारों दीवारों में न हमको नीचे वाला लेना है और ना ही, तो नीचे वाला में देखिए ना कि कौन सा है, यानी L और ऊपर वाला में भी क्या है L और, यानी इस भाई साहब इस जो 2LB है ये भाई साहब क्या होंगे, नहीं होंगे। तो आपके पास तब क्या बच जाएगा, एगो 2LH और 2BH। तो यहां पर यदि इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, 2LH प्लस क्या 2BH। देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 और H भी कॉमन आ रहा है, H ब्रैकेट में बच गया क्या L प्लस यहां क्या B। सब में वर्ग क्या इकाई, मात्रक लिखना कभी मत भूलिएगा क्योंकि क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे फिगर बनना, देखिए कैसे फॉर्मूला बनना दिख रहे हैं ना, कि कौन सा हम आकृति को लेंगे कि हमको कौन सा क्या किस प्रकार से बनेगा। चारों दीवार बोल रहा था, ऊपर और नीचे को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये भी हमको समझ में आना चाहिए ना कि ऊपर और नीचे वाला सतह में कौन सा भुजा होता है, L होता है कि B होता है कि H होता है, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए, तब ना उसको घटाएंगे उसको छोड़ेंगे उसमें से, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला इसमें बनता है बच्चों, घनाभ का क्या विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या, जैसे हम लोग आयत का विकर्ण पढ़े, एक कोना से दूसरा कोना, लेकिन यहां पर एक कोना से दूसरा कोना नहीं, एक यदि हम दीवार की बात करते हैं यदि विकर्ण, तो यदि हमारे छत के एक साइड क्या ऊपर लेते हैं, उधर क्या लेना पड़ेगा हमको, और इसके आधार पर एक बार बीपीएससी क्वेश्चन में क्वेश्चन कौन सा बीपीएससी प्रशासनिक वाली, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया गया है, इसमें कितना लंबा बांस आ सकता है, समझ गया ना। तो कितना लंबा बांस आ सकता है, मतलब देखिए जब सीधा सीधा देंगे तो कम हो जाएगा, चाहे ऐसे भी देंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एक ऊपर ले लीजिए और दूसरा का नीचे लिखिए तो देखिए वो क्या है, तो वो उसको क्या कहते हैं विकर्ण। तो यहां पर जो घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला बनता है बच्चों, L² जोड़ B² जोड़ क्या H²। जैसे आयत का पढ़े है ना, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, तो इसमें किसका जुड़ जाता है ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। फिर चौथा जो इसमें फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो बनता क्या घनाभ का क्या आयतन। कहीं कहीं पर आयतन शब्द न दे करके धारिता शब्द भी दे देता है, हाँ ये भी बात बता देते हैं, कहीं कहीं पर क्या आयतन शब्द न दे करके धारिता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो हड़बड़ाना नहीं है, पढ़ा दिए आप लोगों को कि आयतन और धारिता में कोई अंतर नहीं है। आयतन का मतलब क्या, कोई भी जैसे ये मकान है, ये कमरा है, तो कमरा जब है तो इसमें कितना सामान आ सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है कि इसमें कितना सामान रखने की। तो कोई भी यदि मान के चले ये है घर है या कोई घनाभ है, तो अब डिपेंड करता क्या उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई पर। जो जितना बड़ा घर उसमें सामान आने की संभावना क्या होती है उतनी अधिक होती है, और जो छोटा घर उसमें सामान भी क्या आता है कम आता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है लेंथ गुना ब्रेथ गुना क्या हाइट, यानी LB क्या
LBH। यहां जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घन इकाई। क्या हो जाएगा, घन इकाई। और यहां पर सीधे क्या रहेगा, इकाई, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट क्या में एक ही को आएगा ना, इसलिए यहां पर क्या इकाई लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, घन। क्योंकि ये भी यदि मीटर में दिया तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यू हो जाएगा, या सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो ये था बच्चों किसका, घनाभ के बारे में। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब यहां पर हमारे एक स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसका परिमाप कहाँ है। अरे भाई बना दीजिए घन का परिमाप, घनाभ का परिमाप। चलिए घनाभ का यदि हम परिमाप बात करें बच्चों तो समझिएगा, तो कई गो लेंथ, 4 गो लेंथ, कई गो ब्रेथ, 4 गो, और कई गो हाइट, 4 गो, यानी सब में 4 है। तो 4 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B प्लस क्या H। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, परिमाप ही ना ज्ञात करना है। तो देखिए ना कि कई गो लेंथ है, 4 गो, कई गो ब्रेथ है, 4 गो, कई गो हाइट है, 4 गो। तो सबको जोड़ लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, L प्लस B प्लस H, और 4 से उसको क्या करना है, मल्टीपल करना। तो ये भी इसका क्या होगा, केवल इकाई होगा, क्योंकि सब यूनिट को हम क्या करते हैं, केवल जोड़ने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बच्चों क्या, घनाभ के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, और आप लोग क्या कीजिए, जाकर के जल्दी से जल्दी वीडियो सबको क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। क्या कीजिएगा,